गोलीकांड केस में नया मोड़ आ गया है। सांसद बीजेपी के सांसद हैं कौशल किशोर, उनके बेटे ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में आयुष कौशल ने लगाया है षड्यंत्र का आरोप। हनी ट्रैप के जरिए मुझे फंसाया गया। आयुष का कहना है मैंने खुद पर गोली नहीं चलवाई। 2 मार्च की रात मेरी हत्या की कोशिश हुई। मैं लखनऊ आकर सरेंडर करूंगा। वीडियो जारी करके क्या कहा गया, एक बार सुने। मैं अपने माँ बाप से माफी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की। हमेशा हर चीज उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सजा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और हम माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ कर दें। और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ताकि जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की जिंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन इस बीच आयुष के वीडियो के बाद भाई विकास कौशल ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। आयुष की पत्नी और साले पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। अंकिता और उसके भाई ने की हत्या की कोशिश, ये कहना है विकास का। हत्या में नाकाम होने पर आयुष को फंसाया गया है, विकास कौशल का ये कहना है। आयुष की मां क्या कहती है, आयुष के भाई का क्या कहना है, एक बार सुनिए। आयुष का जो वीडियो वायरल हुआ है तो वो हम लोगों ने भी सबने देखा, क्योंकि मेल उसने सबको किया है, सारे न्यूज़ पत्रकारों को भी किया है। ये उसकी जो उसके साथ घटना घटित हुई है 6-7 महीने में, उसने पूरी सच्चाई बताई है। पूरी तरीके से उसको फंसाने का प्रयास किया गया, उसको जान से मारने की कोशिश की गई। अब इस पे पुलिस क्या एक्शन लेगी, क्योंकि जिस प्रकार हमारे पिताजी को, माताजी को पूरे देश में उनकी फजीहत की गई है, अब हमारा भी एक क्वेश्चन है और आयुष का भी एक क्वेश्चन है कि जिस प्रकार हम लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके गांव जाके हुजूरपुर में उसके परिवार से, उसके भाई से, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज मेरा बेटा, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मेरे बेटे को उसने फंसाया। मेरे सांसद जी कोरोना में थे, हम लोग उसी में सारा घर लगे रहे, तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा और इसके बेटे को चुंगल में फंसा लेंगे तो मैं कल कदा इनकी बहू बन के रहेंगे। जब शादी ना हुआ ना ब्याह हुआ तो किस चीज़ की मेरी बहू, किस चीज़ की मेरी बहू। तो हम ये कहना चाहते हैं अब जो हुआ, अब हम लोग तो दुखी अपने बच्चे से है ही हैं। क्यों इतनी तेज तर्रार महिला है। अभी देखिए, अब तो छानबीन शुरू हुई, अभी देखिए क्या क्या होता है। सीधे चलते हैं लखनऊ। मेरे सहयोगी विजय मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। विजय, आयुष का अपने वीडियो में कुछ कहना है, आयुष की पत्नी के भाई का कुछ और कहना था। अभी तक जो यूपी पुलिस की रिपोर्ट है इसके बारे में आपने बताई है। अंकिता ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं इसके बारे में आगे हम बताएंगे। अंकिता जुड़ने भी वाली हैं, आयुष की जो पत्नी है। लेकिन विजय ये बताएं कि अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, सच क्या है, झूठ क्या है? देखिए, पूरा मामला काफी कंफ्यूजन भरा है, क्योंकि शुरुआत में कुछ और चीजें थी और बाद में जो चीजें थी वो बिल्कुल बदल गई। क्योंकि शुरुआत में जो बातें कही जा रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर किसी मामले को लेकर के, किसी को फंसाने को लेकर के ये गोलियां चलवाई गई हैं। और फिर यहाँ पर जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है उसका भाई, और पहले बार में ही इस बात को वो कबूल कर लेता है कि नहीं, जो गोली चलाई गई है वो मेरे द्वारा चलाई गई है, लेकिन आयुष के कहने पर उसने गोली चलाई है। फिर ये मामला खुल करके आता है कि जिन जिन लोगों को फंसाना उनका एक उद्देश्य था, उन इन लोगों को फंसाना चाहते थे इस तरह से गोली चलवा करके। फिर आयुष गायब हो जाता है। फिर यहाँ पर अंकिता का बयान आता है कि आयुष ने उससे संपर्क किया है और ये कहा है कि वो सरेंडर करने वाला है और अपने माता पिता और परिवार वालों से बचकर रहने की बात आयुष ने कही है। फिर आयुष का एक वीडियो आता है जिसको अभी हम दिखा रहे हैं, जिसमें आयुष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, माता पिता ने जो कहा। तो ये करीब 7-8 महीने से ये पूरा घटनाक्रम है जो कि अब यहाँ पर इस
इस गोलीकांड के बाद खुलासे के रूप में देखा जा रहा है। और जो पहले जिस तरह की बात कही जा रही थी कि शादी हुई है, फिर अब कहा जा रहा है कि नहीं लिव इन में रहा जा रहा है, तो काफी मामला कंफ्यूजन भरा है। इसमें ना तो यहाँ पर जो मौजूदा सांसद या विधायक जिनके बेटे हैं आयुष, उनकी तरफ से पहली बार में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं था, और अब जिस तरह से इस पूरा मामला हुआ है, यानी किसी और को फंसाने के लिए गोलियां चलवाई गई हैं, पूरे मामले को टर्निंग पॉइंट दिया जा रहा है, तो इन पूरे मसले को लेकर के अभी भी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं जब तक कि आयुष से इस पूरे मसले पर सामने से बात ना हो जाए। हालांकि आयुष का जो वीडियो आया है, उस वीडियो में वो अंकिता के ऊपर ही आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं, और अब अंकिता भी यहाँ पर आरोप लगाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, और ये आरोप प्रत्यारोप तब शुरू हुआ है जब इस पूरे मामले पर एक नया मोड़ दिखा है। ठीक है विजय, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। विजय आप रहिएगा, क्योंकि अंकिता मेरे साथ में जुड़ने वाली हैं। आयुष की पत्नी अंकिता ने लगा दिए हैं गंभीर आरोप। पति और ससुर पर अंकिता ने गंभीर आरोप लगाए। आयुष पिता का रौब झाड़ता रहता था, यह अंकिता का कहना है। आयुष मारता पीटता था। घटना के एक हफ्ते पहले भी मुझे पीटा गया था। आयुष बेगुनाह तो आखिरकार भाग क्यों रहा है? अंकिता मेरे साथ में जुड़ गई। अंकिता यानी आयुष की पत्नी। अंकिता, चूंकि अलग अलग आरोप लग रहे हैं, अलग अलग षड्यंत्र की बात की जा रही है। आयुष ये कहते हैं कि आपको आयुष को आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जानी चाहिए। आयुष की मां का ये कहना है कि बहू ने षड्यंत्र रचा, क्योंकि बहू को ये पता था कि एक सांसद का बेटा है आयुष। आपका कहना यह है कि आपके साथ में साजिशें रची गई हैं। सच्चा कौन है, झूठा कौन है? रची गई है। आयुष ने मुझे ये चीज पहले बोली थी, अभी जब मेरी से लास्ट टाइम बात हुई थी उसने मुझे बोला था कि अगर तुम मेरे लिए बयान नहीं दोगी तो तुम फंसा दी जाओगी गंदी तरीके से, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। और वही चीजें हो रही हैं। और अगर उसने गलती नहीं की तो अभी तक वो भगा भगा क्यों घूम रहा है? इतने दिन हो गए इस चीज को, आज से 4-5 दिन हो रहे हैं, 5 दिन से लड़का फरार है। क्यों फरार है? अगर उसने गलती नहीं करी तो उसको आके सरेंडर करना था, उसको अपने पक्ष का बयान देना था। ना बयान दे करके वो भगा भगा क्यों घूम रहा है? आपकी और आयुष की शादी कब हुई थी, और कब पहली बार आपको ये लगा कि आपके साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है, मारा पीटा जा रहा है? जी हमारी शादी 13 अगस्त को हुई थी हमारी शादी। और उसके बाद मतलब पहले 1-2 दिन हमारी बीच में प्रॉब्लम्स हुई थोड़ी शादी को लेकर के, क्योंकि शादी बहुत जल्दी हो रही थी तो हमारी लड़ाइयाँ हुई थी। और उसके बाद जब शादी हो गई उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बीच में मतलब कभी किसी चीज़ के लिए बहस होती थी या फिर वो परेशान होता तो वो मारपीट करता था। उसके बाद अभी 1 हफ्ते पहले फिर 2 हफ्ते पहले ही मारपीट करता था। आपने उनकी माँ से, उनके पिता से कभी ये शिकायत की? और मुझे जब भी मारपीट करता था उनके आयुष के माँ या पिता से आपने शिकायत की? जी नहीं, क्योंकि वो लोग मुझसे बात नहीं करते थे। जी वो उनसे बात कभी नहीं करते थे, इसलिए मैंने उनको कोई बात शेयर नहीं करी। अच्छा, आयुष की माँ का ये कहना है, जो कि विधायक हैं जयदेवी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आपकी उम्र है 25 साल, 18-19 साल का आयुष है, और शादी झांसा देकर के की गई, क्योंकि आपको ये लगा था कि विधायक है माँ और सांसद हैं पिता। जी मेरी उम्र 21 साल है। जी मेरी उम्र 21 साल है मेरा, जो कि सही है। और क्या कहते हैं, आयुष की उम्र जब मैंने उससे पूछा था तो उसकी आईडी जब मैंने देखी तो उसे बोला मुझे अंडर 19 खेलना है, इसलिए मैंने अपनी उम्र कम करवा के रखी है। मुझे ये नहीं बताया था आयुष ने कि मेरी उम्र कम है। जब हमारी शादी हो गई तब मुझे ये पता चला उसकी असली उम्र के बारे में, तब पता चला। पहले मुझे उसके असली क्या आपको कुछ कोई जानकारी है कि अभी आयुष कहाँ पर है? जी उसने जब मेरी आखिरी बार बात हुई थी तो उसने ये बताया था कि मैं सुभाष अंकल के साथ कहीं जा रहा हूँ, जहां मुझे नहीं पता है कहाँ जाने वाला हूँ। फरार होने के बाद आयुष से आपकी बातचीत कब हुई? जी हाँ, मेरी बात हुई थी अभी सैटरडे को रात में बात हुई थी, जब वो अपने पिताजी के आवास पे था। और उसके ये भी घर वाले मुकर रहे हैं कि जो है वो उनके पिताजी के आवास पे नहीं गया। तो कृपया करके प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ का कैमरा चेक करवाइए। अगर कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं डिलीट हुई होगी या फिर वो आपको रिकॉर्डिंग चेक नहीं करने देंगे, यानी आयुष वहाँ पे था, इस चीज को आप बिल्कुल जांच करवाइए और रिकॉर्डिंग निकलवाइए। तो क्या आप आयुष के घर पर जाकर के शनिवार को मिली भी हैं? आप ये कहना चाहती हैं? जी मैं उसके घर पे नहीं मिली, वो दिल्ली वाले आवास पे था। दिल्ली वाले आवास पर था। में थी। और आपको अगर इतना कुछ पता था, आपने पुलिस को अब तक क्यों नहीं बताया? जी मैंने पुलिस को बताया था। पुलिस ने बोला था कि हम जांच कर रहे हैं और हम पता लगा रहे हैं। और कमिश्नर सर को भी इस चीज के बारे में इत्तला की गई थी कि वो दिल्ली वाले आवास पे है।
आयुष पर जो गोलीकांड हुआ किस नियत से हुआ? जी जी गोलीकांड उसने स्वयं करवाया है, किसी तीसरे को साजिश के तहत फंसाने के लिए। किसको फंसाने के लिए? चंदन गुप्ता नाम के शख्स को। चंदन गुप्ता, शायद उसका भी कोई लेकिन वीडियो चंदन आया गुप्ता है। के बारे में तो आप हाँ, प्लीज उस चीज को भी देखिए। आप बोले जी लेकिन आपके भाई की इन्वॉल्वमेंट क्या है इसको गोलीकांड में? मैंने अभी सुना कि इसका कोई वीडियो आया है चंदन गुप्ता का। किसकी? आपके भाई की इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? बात ये हुई थी आयुष, जैसे कि आयुष और आदर्श मिलके, जी बिल्कुल आ रही है। आयुष और आदर्श मिलके इस बात की साजिश रचे थे कि तीसरों को फंसा देंगे, जिसमें मेरा भाई भी शामिल था, पर उसमें मैं नहीं शामिल थी, न ही मैंने कुछ किया। मेरा भाई भी जेल में है, जेल से बाहर आएगा और वो सारी बातें सामने मीडिया के रखेगा कि क्या सच है क्या गलत है, कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि उसके द्वारा ये कांड हुआ तो उसको जानकारी होगी किसने कराया किसने नहीं कराया है। अगर आप जो आयुष के ऊपर आरोप लगा रही हैं, अगर वाकई में उन आरोपों में दम है और आरोप सच्चे हैं, तो आयुष ये क्यों कह रहा है कि मैं तो सरेंडर करूंगा लेकिन अंकिता को मेरे सामने बिठा करके पूछताछ की जाए? ऐसा क्यों? जी मैं बिल्कुल भी तैयार हूँ। मैं स्वयं चाहती हूँ इस बात को कि वो मेरे सामने आए, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मैं कब से परेशान हूँ उससे बात करने के लिए, ताकि चीजें मेरे सामने बोले तो मुझे समझ में भी आए कि कौन सही है कौन गलत है। जब मैंने गलती नहीं करी तो मैं बिल्कुल डरती नहीं हूँ किसी चीज से। वो सामने आए, मैं बयान देना चाहती हूँ। आयुष ये कह रहा है कि मेरी पत्नी ने हनी ट्रैप के जरिए मुझे फंसाया, हनी ट्रैप के जरिए मुझे फंसाया, ये आयुष का कहना है। अगर मैंने फंसाया तो 7-8 महीने वो मेरे साथ फिर रहा क्यों? बात तो ये भी है, 8 महीने मेरे साथ क्यों रहा? 8 महीने आप भी तो रही, मारपीट होने के बावजूद भी 8 महीने तक आप भी तो रही। 8 महीने तक आपने भी शिकायत नहीं की? 8 महीने तक आपने भी शिकायत नहीं की? हाँ, क्योंकि जी मैंने शिकायत नहीं करी, इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं चाहती थी घर का मैटर घर में ही रहे, बाहर ना जाए। अच्छा ये बताइए, शादी के बाद आपको और आयुष दोनों का ही आपके घर वालों ने कबूल कर लिया था? मारपीट नहीं होती थी, गंभीर हमारी 1 हफ्ते पहले ही हमारी गंभीर तरीके। अच्छा जी मैं ये जानना चाह रहा था कि आप दोनों की शादी के मेरे बाद घर वालों को इस बात के बारे में ज्यादा जानकारी शायद जी हाँ जी वो मेरे घर जाता था, पर इसके बारे में मेरी माँ को नहीं पता था और शायद पिताजी को भी नहीं पता था। जैसे पर उसके पिताजी का कहना है कि मेरे पिताजी को पता था इस चीज के बारे में, पर कभी भी मेरे पिताजी ने इस बात का जाहिर मुझसे नहीं किया कि उनको ये सारी चीजें पता है। लेकिन एक बात आप ये बताइए, तो बहुत हैरानी वाली बात है कि 8 महीने आप लोग शादी के रिश्ते में रही और आप ये कह रही हैं कि आपके घर वालों को नहीं पता था और आयुष के घर वालों को पता था। आयुष के घर वाले इतने इन्फ्लुएंशियल थे आपके घर वालों से, उन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की क्या? पता था जी, मेरे परिवार वालों को पता था जी, मेरे परिवार वालों को पता, मेरी बहन को पता था, मेरे भाई को पता था। और माता पिता की बात कर रहा हूँ मेरी माँ से शेयर करी थी, मैं माता पिता की बात कर रहा हूँ। शादी होने के बाद क्या, शादी होने के बाद अगर शादी के बारे में आयुष के सांसद पिता को पता था, अगर शादी के बारे में आयुष की विधायक माँ को पता था, इन दोनों ने आपके माँ बाप से मिलने की कोशिश नहीं की क्या? ये कैसी अजीब सी शादी हुई फिर? और शादी को इतना सीक्रेट फिर क्यों बनाया गया? उन्होंने ना बात करने की कोशिश करी ना ही मिलने की कोशिश। ये शादी सीक्रेट क्यों थी आपके घर से फिर? क्योंकि अभी मैं सारी चीज, जब तक मैं कुछ अपने भविष्य के बारे में जब तक मैं मेरे पैरों पे स्टैंड नहीं करती तब तक मैं उनको बताने के लिए कुछ भी नहीं थी सक्षम कि मैं मेरे पिताजी को फेस कर पाऊं। अच्छा एक अंतिम सवाल, कुछ जानकारी है आपके पास कि अभी फिलहाल के लिए आयुष की लोकेशन कहां पर होगी और आयुष सरेंडर कब करने वाला है? जी मुझे नहीं पता, वो बस मैं ये बता सकती हूँ सुभाष सुमन के साथ वो था, जो कि उसने आखिरी बार बातचीत में बताया था कि मैं सुभाष अंकल के साथ कहीं जा रहा हूँ, जहाँ का मुझे नहीं पता। ओके ठीक है कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात बताने के लिए। लेकिन हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ये मामला है, सच्चा कौन है झूठा कौन है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा।